पाकिस्तान से बदला लेने की कर ली मोदी योगी ने सारी तैयारी, बढ़ी दुश्मन मुल्क में हलचल ढेर सारी, खौफ के साए में जीने को मजबूर शहबाज शरीफ, नहीं मिलेगी इस बार कोई छूट। यूपी के एक नहीं 19 जिलों में सुनाई देंगे युद्ध के सायरन, पाकिस्तान के भाईजानों की बढ़ेगी टेंशन। शाह के फोन पर योगी ने तैयार किया धाकड़ प्लान, पूरा देश देखेगा योगी का काम, जमीन से लेकर आसमान तक दिखेगा सुरक्षा का पहरा, जख्म मिलेगा इस बार पाकिस्तान को गहरा, सड़कों पर उतरेंगे एनएसजी कमांडो, ब्लैकआउट में करेंगे ऐसा काम शहबाज की उड़ेगी नींद। खौफ के साए में जी रहा पाकिस्तान, मोदी योगी करेंगे बहुत बड़ा काम। जी हाँ, ये सुनकर चौंकिए नहीं, ये सच है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने फिर एक स्ट्राइक की जिसने हलचल मचा दी है। पहले हुक्का पानी बंद किया, फिर यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, तो अब एक ही झटके में पूरे देश में मॉक ड्रिल का आदेश दे डाला है। जिसके बाद योगी ने तो अपने सिंघम को मैदान में उतार दिया है, जिसने दुश्मन मुल्क के भाईजानों की नींद उड़ा दी है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की सांसें उखड़ रही हैं। दिन ब दिन घबराहट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह भारत की तैयारी है। दरअसल भारत की युद्ध की तैयारियों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत ने रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं, सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एनएसए और सीडीएस से एक्शन प्लान के बारे में जान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने भी यूपी में मॉक ड्रिल को लेकर सारी तैयारी कर ली है, जिसकी कमान खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन से लेकर आसमान तक भारत की सुरक्षा देखने को मिलेगी, जिसने पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है, जबकि यूपी के करीब 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जहां सिविल डिफेंस विभाग है। बता दें 1971 के बाद ये पहली बार ऐसी ड्रिल है जिसने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। पिछले दिनों पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मॉक ड्रिल को लेकर एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें देश भर के 244 जिलों के नाम शामिल हैं। जानकारों की माने तो इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा। इसका मतलब है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही तेज आवाज में सायरन भी बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना होगा। हमले के दौरान नागरिकों को बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है और डीजीपी ने सारी तैयारियां भी कर ली हैं, जिसके बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी। दरअसल डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए बताया है कि क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आदेश दिया है कि ये मॉक ड्रिल सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवाएं और डीआरएफ के सहयोग से आयोजित की जाएंगी, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने इसके आगे ये भी बताया है कि एयर रेड वार्निंग सायरन बजाकर ये चेक किया जाएगा कि आपातकालीन चेतावनी प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा लोग इसके लिए कितना तैयार हैं, ये भी देखा जाएगा। दुश्मन की निगरानी से बचाव के लिए ब्लैकआउट की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया जाएगा। किसी भी स्थिति में सुरक्षित जगह पर जाने की भी प्रैक्टिस होगी। चुने गए जिले में मॉक ड्रिल का समय और स्थान स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी कहा है कि ये ड्रिल सिर्फ सरकारी तैयारियों की जांच भर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी का भी परीक्षण है। बता दें सीएम योगी पहले ही आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले इस तरह की मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के दौरान हुई थी। अब पहलगाम हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर ऐसा अभ्यास कराया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने भी यूपी के 19 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी में बुलंदशहर को रखा गया है। यहीं पर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 1991 में शुरू किया गया था। जंग के वक्त इस पावर प्लांट की अहमियत काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में यहाँ पर मॉक ड्रिल कराकर गृह मंत्रालय अभी से चौकन्ना रहना चाहता है। वहीं बी कैटेगरी में गाजियाबाद के हिंडन, सहारनपुर के सरसावा, प्रयागराज के बमरौली, कानपुर के चकेरी, आगरा, बरेली और गोरखपुर में एयरफोर्स का स्टेशन है। कानपुर में ही एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड भी है। सी कैटेगरी में बागपत और मुजफ्फरनगर को रखा गया है, जिसके लिए योगी ने सारी तैयारियां करवा दी हैं, जिसने पाकिस्तान के भाईजानों की नींद उड़ाई हुई है। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें हैं।